हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो दोस्तों आपका विशेष रूप से बिहार प्रधान शिक्षक से संबंधित है। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि बिहार का जो प्रधान शिक्षक की जो बहाली आई है और कल ही इसका नोटिफिकेशन आया, उस पर एक वीडियो ही बनाए हैं। नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लीजिएगा। सारा क्वालिफिकेशन सब चीज़ उसमें बताया गया है। आज हम देखेंगे दोस्तों कि सिलेबस के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है वो है आपका 150 और 150 में आपका 75 मार्क्स आपका सामाजिक विज्ञान से रहेगा और 75 मार्क्स आपका रहेगा डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और जो 75 मार्क्स है आपका सामाजिक विज्ञान, उसमें क्या क्या पूछेगा, किस टॉपिक से पूछेगा, इससे संबंधित आपका वीडियो है। और जो डीएलएड है उसमें क्या पूछेगा उससे संबंधित और एक चीज़ इसमें आज बताएंगे कि ये जो वैकेंसी है आपका 40,506 वैकेंसी टोटल सीट है। इसमें किस जिले में कितने सीटों की संख्या है ना, किस जिला में कितना सीट है, ये 38 जिला को यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम देखते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है ये बीपीएससी के द्वारा इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो इसी के साइट पर आपको मिलेगा। इसका वेबसाइट है आपका wbpsc.bis.nic.in इसका वेबसाइट है दोस्तों। आप जा करके इसी पर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है आपको अप्लाई ऑनलाइन, जब भी अप्लाई होगा आपका 28 मार्च से ये अप्लाई होने वाला है। तो 28 मार्च से जब भी शुरू होगा तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे जा करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो देखिए ये है आपका कल ही नोटिफिकेशन आया था आपका 23/3/2022 को, और यह इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इसका नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी मिलेगा। और देखिए यहाँ पर सिलेबस आपको दे दिया गया है, यानी कि जनरल स्टडीज, और यहाँ पर है डीएलएड। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल स्टडीज में क्या क्या यहाँ पर आपको पूछने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। तो चलिए इसको हम डाउनलोड करके देखते हैं। ये देखिए हमारा ये पहले से डाउनलोड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका ओपन हो चुका है दोस्तों। जनरल स्टडीज से यहाँ पर आपको दिया गया है, ऊपर इंग्लिश में दिया गया था, नीचे आपको हिंदी में दिया गया है। और इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी रहने वाली है, तो 75 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन का, और सामान्य अध्ययन की यहाँ पर आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको सामान्य अध्ययन की तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, है ना। तो क्या एलिजिबिलिटी है ये कल हम बता दिए थे, आप जाकर के वीडियो जरूर कल वाला देख लीजिएगा, और यहाँ पर आई बटन में भी हम दे देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पूछेगा। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इस विषय में, यहाँ पर सामान्य अध्ययन लिखा है, कह रहा है कि इस विषय में ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान में मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, क्लास 10 तक आप मान सकते हैं कि क्लास 10 तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि आपको करेंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाएगा। लगभग एक साल आप प्रीवियस ईयर का आप इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा यहाँ दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का क्या योगदान था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुए हैं और इसमें बिहार का क्या योगदान है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपको भूगोल से प्रश्न रहेंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। और तीसरा है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि इसमें मान के चलिए कि 10 प्रश्न अगर पूछा जाता है तो उसमें 5 आपका रीजनिंग रहेगा, 5 आपका मैथ रहेगा, है ना। कुछ प्रश्न यहाँ रीजनिंग मैथ से भी आपको पूछे जाएंगे। देखिए आगे देखिए तो मात्र यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कितने टोटल सब्जेक्ट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। 6 यहाँ पर टॉपिक है, 6 टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्वेश्चन कितना है दोस्तों, तो क्वेश्चन है 75। तब 6 से अगर भागा दे दीजिएगा 75 में, है ना, एक एवरेज हम निकाल रहे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 6 एकम 6 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, है ना, 15 हो गया, तो 6 दूनी 12, यानी कि मान के चलिए 12 से 13 प्रश्न आपको एक टॉपिक से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर भूगोल से पूछा जाता है तो 12 से 15 के बीच में, सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा तो 12 से 15 के बीच में, है ना, वही आपको टोटल्स में यहाँ पर पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा विस्तार से, ठीक है। कह रहा है कि उपयुक्त विषयों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। पहला है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी, परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके किसी भी शिक्षित
व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों पर विशेष अध्ययन नहीं किया है। इस प्रकार के आपको विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो करेंट अफेयर जो पूछा जाएगा आपको, उसमें बिहार का भी करेंट अफेयर रहेगा, है ना, राष्ट्रीय भी करेंट अफेयर रहेगा और अंतर्राष्ट्रीय भी करेंट अफेयर यहाँ पर पूछा जाएगा। तो तीनों से आपको कंप्लीट रखना है। 12 से 15 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी कि मॉडर्न इंडिया से यहाँ पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाएगा, यानी आधुनिक भारत का प्रश्न यहाँ पर लगभग ज़्यादा आपको पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ पर प्राचीन से देखिए कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है ना। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मॉडर्न से रहेगा, तो मॉडर्न पे यहाँ पर फोकस किया गया है। कह रहा है कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर भी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। यानी कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद का लगभग यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि बिहार का क्या योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है दोस्तों आपका भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी से क्या रहेगा, तो भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल। भूगोल आपको पूरा बताया जाएगा, पॉलिटी पूरा बताया जाएगा, है ना, आपको हिस्ट्री पूरा बताया जाएगा, आपको बिहार से संबंधित बताया जाएगा, आपको मानसिक क्षमता बताया जाएगा। यानी कि पूरा 75 मार्क्स की यहाँ पर तैयारी होने वाली है आपकी पूरी, है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो भूगोल में देखते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी भूगोल यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जैसे कि कृषि से संबंधित हो गया, है ना, तो ये सब होता है इकोनॉमिक भूगोल के अंतर्गत भी आ जाता है। कह रहा है कि जिसमें भारतीय कृषि हो गया, है ना, और प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषता से संबंधित प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में क्या रहेगा, तो भारत की राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि पंचायती राज फोकस किया गया था। यानी देख रहे हैं ना, जो ये लगभग आप देख रहे होंगे प्रधानाध्यापक आप भरे होंगे, तो प्रधानाध्यापक में भी पंचायती राज दिया गया है और उसमें भी विकास योजना से संबंधित दिए गए हैं। यानी बहुत सारे सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है ना, उसके बारे में भी आपको पूछा जाएगा। यहाँ पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है, नई नई योजनाएं जो सरकार के द्वारा लाई जाती है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये सारा चीज़ आ जाएगा आपको पॉलिटी के अंतर्गत। और लास्ट आपका जो है वो है प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता जाँच। यानी कि यहाँ पर 12 से 15 प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग के भी देखे जाएंगे। तो ये रहा आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस दोस्तों, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आपको इतना ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके डीएलएड में क्या क्या आपको पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपका डीएलएड से संबंधित दोस्तों आपका। और यहाँ हम देख लेते हैं डीएलएड में क्या क्या आपको सिलेबस में रहेगा और क्या क्या आपको पूछा जाएगा, क्योंकि डीएलएड से भी आपको 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। डीएलएड कहने का मतलब यही हुआ ना कि जो आप पेडागोजी पढ़ते हैं ना, जिसको बाल विकास कहते हैं, ठीक है। पेडागोजी जो सीटेट आप देते हैं एग्जाम, तो 30 मार्क्स का आपको अलग से रहता है। हिंदी का पेडागोजी अलग है, संस्कृत का पेडागोजी अलग है, सोशल साइंस का अलग। तो उसी से आपको संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर रहेंगे और उसका सिलेबस भी यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दे दिया है। चलिए इसको हम देख लेते हैं एक नज़र से क्या क्या आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर इकाई फर्स्ट में कहा जा रहा है कि बच्चे तथा बचपन, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक की समझ यहाँ पर बच्चे के बारे में पूछा जाएगा। बाल विकास का संदर्भ है, करा है कि उपेक्षित वर्गों में आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ शिक्षा, विद्यालय और समाज अंतर्गत संबंधों की समझ, विद्यालयों में समाजीकरण की प्रक्रिया, शिक्षा को समझने के लिए विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाज शास्त्रीय, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इकाई में दिया गया है ना, दूसरा इकाई में दिया गया है महात्मा गांधी, स्वराज हिंद, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिजू भाई बधेका के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, है ना, मरिया मोंटेसरी के बारे में, मतलब कि इन लोग का क्या योगदान रहा है हमारे शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं इसके बारे में आपको ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर है, मारिया मोंटेसरी है, ज्योतिबा फूले है ना, और डॉक्टर जाकिर हुसैन, जे कृष्णमूर्ति, जॉन, है ना। तो ये सब सारे इन्हीं के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तीसरा इकाई में क्या दिया गया है, तीसरा इकाई में दिया गया है आपको कि पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रम
अवधारणा तथा विविध आधार, पाठ्यचर्या में कार्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, ये तो आपको पढ़े ही होंगे। बाल विकास के बारे में पूछा जाएगा, वृद्धि और विकास के बारे में पूछा जाएगा, बच्चों की है ना अंतर संबंधों की समझ के बारे में, अध्ययन के तरीकों के बारे में। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हीं सभी चीज़ों से आपको यहाँ पर पेडागोजी से 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका चौथा नंबर पॉइंट। इकाई 4 में क्या पूछा जाएगा, तो ECCE की आवश्यकता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, एक संतुलित तथा संदर्भ युक्त ECC पाठ्यक्रम की क्या समझ है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। शारीरिक शिक्षा अवधारणा एवं महत्व क्या है, बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति क्या है, राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौतियों क्या क्या चुनौती है, ठीक है, और क्या उसमें नया चीज़ जोड़ा गया है, ये सभी आपको पूछा जाएगा। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, और ठीक है, तो ये सब सारे प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे। अगला इकाई दिया गया है इकाई नंबर 5, और 5 इकाई में क्या दिया गया है दोस्तों, तो विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयी व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं, और समावेशी शिक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। समावेशी शिक्षा से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालयी परिवेश एवं कक्षाई शिक्षण में क्या बदलाव आए हैं, कक्ष शिक्षण की प्रकृति क्या है ना, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगला इकाई देख लीजिए, तो इकाई 6 में है, यहाँ पर इकाई में बांट दिया गया है अलग अलग, है ना। तो कह रहा है कि निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं और राज्य स्तरीय संस्थाएं के बारे में कुछ कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT के बारे में, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC के बारे में, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB के बारे में, यहाँ पर कुछ कुछ प्रश्न आपको रहेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी मतलब कि राज्य स्तरीय जो बोर्ड है, जो संस्थाएँ हैं उसके बारे में, और जो निकटवर्ती संस्थाएँ हैं उसके बारे में, जैसे कि डायट है, CRC है ना, BRC है, ठीक है, PTEC है, तो इसके बारे में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगला इकाई में देख लीजिए, इसी से संबंधित एक और इकाई यहाँ था, है ना, राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, जैसे कि यहाँ पर CBSE है ना, NCTE हो गया, NCERT हो गया, इससे संबंधित आपको पूछा, जैसे NCERT के बारे में पूछ लिया जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई, है ना। तो ये सब सारे अभी प्रश्न आपको लेटेस्ट में आपको पूछा जा सकता है। NCERT के फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो ये सभी चीज़ सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। तो कुछ कुछ इकाई यहाँ पर थोड़ा सा आसान है, कुछ कुछ इकाई थोड़ा सा टफ है। देख लीजिए 7वां इकाई में क्या पूछा जाएगा। 7वां इकाई में कह रहा है कि भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप के बारे में पूछा जाएगा, जैसे हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे जो दिव्यांगन बच्चे जो होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समावेशी शिक्षा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर पूछा जाएगा। समता समानता, है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा अवधारणा आवश्यकता एवं अवरोध के बारे में, शिक्षकों की क्या अस्मिता है ना, समकालीन विमर्श, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना के बारे में। इकाई 8 में क्या दिया गया है, तो चलिए इकाई 8 में देख लेते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकाई 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपको। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के विशेष संदर्भ में विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान और शिक्षण शास्त्र की समक्ष के बारे में आपको पूछा जा सकता है। शिक्षण अधिगम में ऑडियो वीडियो और मल्टीमीडिया साधन का क्या महत्व है ना, इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा, है ना। सीखने की योग्यता, विद्यालय के अन्य कार्य के साथ ICT का एकीकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन कुछ रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए टोटल यहाँ पर 8 इकाई में आपको बांटा गया है DLED को। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो है आपका 75। तो 75 मार्क्स है। देखिए कट ऑफ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, है ना, ये आप मान लीजिएगा। स्टूडेंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा यहाँ पर टफ नहीं पूछा जाएगा। और अभी इस पर मतलब कि आप कल देखे थे कि विधानसभा में भी मामला उठा था, एक वीडियो हम डाले थे, जहाँ पर इस जो वैकेंसी है इसको स्थगित करने की मांग की जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस खोज रहा है। बाप रे, सोच रहे हैं ना, मतलब कि 8 साल का एक्सपीरियंस, तो ये तो जितना सीट है लगभग, तो हमको लगता नहीं कि उतना भी यहाँ पर टीचर मिल पाएंगे, है ना। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा, टोटल जो वेतन मिलेगा वो 30,000 समथिंग है, स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं कितना वैकेंसी आता है, क्या होता है ना। 28 तारीख इसका लास्ट फॉर्म भराने का स्टार्टिंग डेट है, और उसके बाद ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी तैयारी भी आपको करवाई जाएगी। अब हम देख लेते हैं दोस्तों आपका
किस जिला में कितने सीटों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपका सीटों की संख्या से संबंधित PDF। यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे कि कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्ति। अब टोटल यहाँ पर 38 जिला का आपको दिया गया है ना, टोटल 38 जिला का आपको दे दिया गया है। आप देख लीजिए कि टोटल कितना सीट है। जैसे कि अररिया में देख सकते हैं, है ना, अररिया में, अरवल में, औरंगाबाद में, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, सारा आपको दिया गया है। टोटल आपको यहाँ करके दे दिया गया है। UR है, UR फीमेल हो गया, EWS हो गया, फिर EWS फीमेल हो गया, फिर BC हो गया, BC फीमेल हो गया, EBC हो गया, EBC फीमेल हो गया, SC हो गया, SC फीमेल हो गया, ST हो गया, ST फीमेल हो गया, WBC हो गया, है ना, टोटल हो गया। फिर जो यहाँ दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए फिर अलग से सीट यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारा जिला, आप जिस जिला से भी हैं, जहाँ भरना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, आप देख लीजिए किस जिला में आपको ज़्यादा सीट है ना, उस अनुसार से आप यहाँ पर फॉर्म डालिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल यहाँ पर ये सीटों से संबंधित। अब हम थोड़ा सा इसको बैक करते हैं। तो ये हम आ गए BPSC के साइट पर। तो देखिए इसका जो फॉर्म भराने का जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, वो है 28 मार्च 2022 और लास्ट डेट है आपका 24 अप्रैल 2022। तो जब से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा 28 तारीख से, तो आप जल्दी से भर लीजिएगा, है ना। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, क्योंकि इसमें 8 साल एक्सपीरियंस मांग रहा है और इसका फॉर्म भरा जाएगा, फिर हम इसकी क्लास भी स्टार्ट करेंगे, है ना, कुछ धीरे धीरे करके क्लास स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट होगी 75 मार्च की, और प्रिंसिपल का भी लगभग, देखिए दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है और दोनों का लगभग क्वेश्चन सेम ही आने वाला है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल में है कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको 75 सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बस यही दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक रहा, तो ये रहा आपका आज का सिलेबस से संबंधित वीडियो, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और सॉरी, एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सीटेट की आपकी वैकेंसी स्टार्ट हो रही है, सीटेट जुलाई, है ना, सीटेट जुलाई 2022, सीटेट जो जुलाई 2022 की यहाँ पर क्लास स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर SST की क्लास यहाँ पर चलेगी दोस्तों 6 to 8। तो जिन भी दोस्तों को अगर क्लास करना है तो एडमिशन स्टार्ट हो गया है 6 to 8 की। यहाँ पर बहुत ही कम फ़ी रखा गया है, बहुत ही कम, आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना कम फ़ी होगा, है ना। तो एक ऑफ़र है सभी लोगों के लिए। तो अगर 6 to 8, अगर आप सामाजिक विज्ञान, है ना, अगर आप हिंदी, अगर आप संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि 3 अभी सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। यानी कि टोटल आपको 150 प्रश्नों का होता है 6 to 8, है ना, 6 to 8 होता है आपका 150 प्रश्नों का। इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। उसमें आपको 60 मार्क्स का आपको सोशल साइंस हो गया, 30 मार्क्स का आपका हिंदी हो गया और 30 मार्क्स का आपका संस्कृत हो गया। यानी कि हम 120 मार्क्स का अभी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आप लोग को पेडागोजी पढ़ा सकूं, तो इसीलिए पेडागोजी के भी टीचर नहीं है, पेडागोजी आएंगे तो उसका भी हम पढ़ाएंगे। तो इसका हम अलग अलग से फ़ी रखे हैं, जिसको जो भी पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। सोशल साइंस का, हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग फ़ी है ना, बहुत नॉमिनल फ़ी है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो जिनको भी अगर पढ़ना होगा, आपके जो भी भाई बंधु होंगे तो उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा, ठीक है। और उस पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।